हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम साई राम, जय माता दी, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन लाइट टैरो। गाइस, आज का जो वीडियोस का टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपकी किस्मत में क्या लिखा है, वॉट इज रिटन इन योर डेस्टिनी। ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। और ये जो रीडिंग है ये पिका पाइल रीडिंग है। जो भी पाइल आपको ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है उस पाइल की रीडिंग आप जो है देख सकते हैं अपने लिए। साथ साथ अगर आप क्रिस्टल के अकॉर्डिंग पाइल को चूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर क्रिस्टल के अकॉर्डिंग भी आप जो है चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्रिस्टल है वो है ब्लैक टर्मोलिन एंड सेकंड क्रिस्टल जो है वो है सिट्रीन। तो आप क्रिस्टल के अकॉर्डिंग भी चूज़ कर सकते हैं पाइल को की रीडिंग को, या फिर आप पाइल जो आपको अच्छी लग रही हो या जिस भी पाइल पर आपका फोकस ज़्यादा जा रहा हो या अट्रैक्ट कर रही हो जो भी पाइल, आप उस पाइल की रीडिंग को देख सकते हैं। तो जिसने भी पाइल नंबर 1 चूज़ की है और ब्लैक टर्मोलिन जिसने भी चूज़ किया है, देखते हैं कि उनके लिए उनकी डेस्टिनी में क्या लिखा है। ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। साथ साथ अगर आप पेड रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ से मुझे कॉल मैसेज करके पेड रीडिंग ले सकते हैं। जन्म कुंडली भी मैं देखती हूँ, अगर आप जन्म कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो भी आप जो है मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है, आपकी किस्मत में क्या लिखा है। तो पहला जो कार्ड है वो है डेथ का कार्ड। हाँ, यहाँ पर जो पहला कार्ड डेथ आया इसका मतलब ये नहीं है कि नेगेटिव है। ओ माय गुडनेस, डेथ के साथ आया है एम्प्रेस। बहुत पॉजिटिव कार्ड है। डेथ मीन्स होता है चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्या बदलाव आ रहे हैं आपकी किस्मत में, क्या लिखा है, कैसे बदलाव हैं। तो यहाँ पर जो बदलाव दिखाई दे रहे हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, लवर्स का कार्ड है। लवर्स का कार्ड मैं साइड में रखूंगी क्योंकि ये जो इमेज है तो वो हम शो नहीं कर सकते हैं ना, कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट। तो यहाँ पर जो कार्ड आ रहा है लवर्स और उसके बाद आ रहा है हर्मिट। हर्मिट कार्ड है। एट ऑफ पेंटिकल्स। एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। चैरियट का कार्ड है। 10 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। कार्ड्स आर वेरी पॉजिटिव। आपकी किस्मत बहुत जल्दी जो है हम कह सकते हैं आपकी किस्मत जो है वो बदलने वाली है। आपकी किस्मत बहुत जल्दी चेंज होने वाली है, चमकने वाली है, ऐसा मुझे कार्ड देखकर समझ में आ रहा है। हीरोफेंट, एम्प्रेस। देखिए फिर से एम्प्रेस का कार्ड आ गया है।
द स्टार बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। मैंने आपको अभी क्या कहा, आपकी किस्मत चमकने वाली है। फिर से यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक हर्मिट आ गया है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा बदलाव जो आपको जीवन में आगे बढ़ाएगा, जो आपको जीवन में तरक्की के रास्ते दिखाएगा। ये मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है क्योंकि इसके डेथ के तुरंत बाद जो है यहाँ पर एम्प्रेस आ गया है ना। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में कोई गुड न्यूज़ आती हुई दिखाई दे रही है। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप जॉब करते हो, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, तो मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपको जो है कोई गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, या आपको हाई सैलरी पैकेज जो है जॉब लग सकती है, जिसमें आपको हाईली जो है सैलरी मिले। हाई सैलरी जॉब आपकी लग सकती है। साथ साथ यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि परिवार में अगर आप जीवन में चाहते हो कि बहुत अच्छा घर आप बना पाओ, या अच्छा कोई ड्रीम हाउस ले पाओ, तो यहाँ पर कोई ड्रीम हाउस भी मुझे दिखाई दे रहा है। वो आप आगे अपनी आगे जो अपनी जर्नी, आपकी जो जीवन यात्रा उसमें लेते हुए दिखाई दे रहे हो। साथ साथ चेरियट का कार्ड है, आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है, अगर आप सिंगल हो, अगर आप सिंगल हो तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कोई ऐसा पार्टनर आपको मिल सकता है जिसके साथ मिलने के बाद आपकी किस्मत चमक जाए। होता है ना कि कभी कभी शादी के बाद हमारी जो किस्मत है वो जागृत होती है या चमकती है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है आपको बहुत अच्छे परिवार से कोई रिश्ता आ सकता है। बहुत अच्छे परिवार से आपका संबंध हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। साथ साथ या कोई सोलमेट आपको मिल सकता है। अगर जो भी लोग लव मैरिज करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर लवर्स का कार्ड है, तो यहाँ पर लवर्स के साथ यहाँ पर हीरोफेंट आ रहा है। तो अगर कोई आपकी लाइफ में आता है तो हो सकता है उसके साथ आपकी लव अरेंज मैरिज हो जाए, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। साथ साथ जिस भी काम में आप मेहनत करोगे, जिस भी काम में आप हाथ डालोगे, वो काम आपके जीवन में स्टेबिलिटी लेकर आएगा, वो काम आपके जीवन में स्थिरता लेकर आएगा। साथ साथ यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है, एम्प्रेस का कार्ड दोबारा आया है। जैसे जो लोग कंसीव नहीं कर पा रहे हैं वो कंसीव करेंगे, या आफ्टर कंसेप्शन ऑफ द चाइल्ड, मतलब होता है ना कि जब कहते हैं कि संतान आती है तो उसकी भाग्य से हमारा भाग्य जो है वो चमकने लगता है। तो आपका भाग्य जो है वो चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई बहुत अच्छा ऑफर आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने जॉब में कंपटीशन फेस करोगे। कहीं ना कहीं परिवार में आपके मतभेद बन सकते हैं। परिवार इन द सेंस भाई भाई में, भाई बहनों में कुछ मतभेद यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। या जिस भी जॉब में आप जाओ वहाँ पर थोड़ा सा आपको कंपटीशन फेस करना पड़े। तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो आपकी लाइफ में बहुत ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है। जो भी आप बिजनेस स्टार्ट करो, वो बिजनेस आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे। कोई अच्छे अवसर आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिसर्च से रिलेटेड अगर आप कोई काम करते हो, जैसे कि रिसर्च इन द सेंस पीएचडी करते हो, या ओकल्ट साइंस में अगर आप जाते हो, स्पेशली एस्ट्रोलॉजी अगर आप सीखना चाहते हो, तो ये भी जो काम है ये भी आपको आगे लेकर जो है जाएंगे। साथ साथ स्टार का कार्ड है, आपको नेम फेम मिल सकता है, आपको पॉपुलैरिटी मिल सकती है। और अगर लंबे समय से कोई आपको हेल्थ इश्यूज थे तो वो हेल्थ इश्यूज जो है हील होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टार का कार्ड आ गया। आपके पितरों की विशेष कृपा आपके ऊपर रहेगी। साथ साथ कोई गुरु ऐसे मिल सकते हैं जो आपको जीवन में, किसी ऐसे गुरु का सानिध्य मिल सकता है जो जीवन में आपको आगे बढ़ाए। तो
यहाँ पर मुझे अगर ओवरऑल दिखाई दे रहा है तो सारे कार्ड्स पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। साथ साथ थोड़ी सी वाणी आने वाले समय में आपकी थोड़ी सी आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हो, आप स्पष्ट कहने वाले हो सकते हो, जिसके कारण आपके शत्रु भी यहाँ पर बढ़ते हुए आने वाले समय में दिखाई दे रहे हैं। गुड फैमिली लाइफ दिखाई दे रही है। फैमिली में अगर आप शादी होकर जहाँ भी जाओगे वहाँ पर आपका और आपके स्पाउस का बहुत अच्छी केमिस्ट्री दिखाई दे रही है। बहुत अच्छा बॉन्ड दिखाई दे रहा है। फैमिली बॉन्ड बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे लोग कंसीव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ साथ मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए, अगर आप फार्मा में तैयारी कर रहे हो, फार्मास्यूटिकल्स अगर आपकी फैकल्टी है, इसमें अगर आप कोई जॉब के लिए सोच रहे हो तो ये भी जॉब में आप जा सकते हो, क्योंकि मेडिकल से भी रिलेटेड आपको कोई जॉब मिल सकता है। नर्स, डॉक्टर, ये आप बन सकते हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कोई लंबी दूर की यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हो, कोई लंबी दूर की यात्रा मुझे जो है दिखाई दे रही है। कुछ कार्ड और हम लेंगे, डेस्टिनी ओरेकल से भी लेंगे। थोड़ा सा मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है, कार्ड देखकर थोड़ा सा तीखा बोलने से आपको बचना चाहिए। जो आप एकदम से स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देते हो, जो स्पष्ट एकदम बोल देते हो, उससे आपको बचना चाहिए, क्योंकि उसके कारण आपके शत्रु भी यहाँ पर बढ़ सकते हैं। एबंडेंस, देखिए अभी मैंने आपके सामने ये कार्ड निकाला, एबंडेंस आती हुई दिखाई दे रही है। एबंडेंस का सेंस इन द सेंस ये है कि जरूरी नहीं है कि हम पैसे से बहुत फले फूले। एबंडेंस मीन्स आपके रिश्ते भी अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको हर तरफ से जो है गुड न्यूज़ आती हुई दिखाई दे रही है। हर तरफ से आपकी चीज़ें अच्छी होती हुई दिखाई दे रही हैं। एडवेंचर्स, आप कोई नया काम ऐसा कर सकते हो, कुछ ऐसे रिस्क टेकिंग आप काम कर सकते हो जिसके कारण आपको अवार्ड मिले, जिसके कारण आपका नेम फेम बढ़े, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ट्रस्ट का कार्ड है। यहाँ पर आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना है और ईश्वर के ऊपर ट्रस्ट करके जीवन में आगे बढ़ना है। बहुत अच्छा समय आता हुआ दिखाई दे रहा है। डिलाइट, बहुत सारी खुशियां आती हुई दिखाई दे रही हैं। साथ साथ एनलाइटनमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप एनलाइटन होते हुए दिखाई दे रहे हो। स्पिरिचुअली भी आप ग्रो होते हुए दिखाई दे रहे हो, मटेरियलिस्टिक भी हो रहे हो, है ना, ग्रो। कुछ कार्ड्स और हम लेंगे यहाँ पर, गाइडेंस के लिए कुछ कार्ड्स लेंगे और एक्शन, मतलब कुछ बहुत बड़ा कोई काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक्शन का कार्ड है, शेडो कार्ड। यहाँ पर कुछ कार्ड्स हम, प्राणायाम का कार्ड है। लक्ष्मी, देखिए फिर से लक्ष्मी जी का कार्ड आ गया अगेन। यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड है। यहाँ पर एम्प्रेस को हम अगर हिंदी हम अपनी माइथोलॉजी के हिसाब से देखें तो एम्प्रेस का जो कार्ड है वो लक्ष्मी जी का ही कार्ड है। कहीं से लक्ष्मी, बहुत महालक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में होती हुई दिखाई दे रही है। बुद्धि, नियमास,
बॉटम ऑफ द डेक सत्व। तो गाइडेंस आपको ओवरऑल यही आ रही है, सत्व का कार्ड है। दैट मीन्स कि आपको जो है अपने थॉट्स को क्लियर रखना है, अपने अंदर किसी भी तरह की नेगेटिविटी नहीं पालनी है। साथ साथ आपको अपना आचरण शुद्ध सात्विक रखना है। आचरण इन द सेंस खान पान। आप कोशिश कीजिए कि आप वेजिटेरियन ही रहें, वेजिटेरियन अपनाएं आप चीज़ों को। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप सात्विक भोजन करें, तभी आपकी जो सोच है वो सात्विक बनेगी, है ना। तो सात्विकता का वातावरण आपको अपनाना है, अपने जो थॉट्स प्रोसेस है उसको क्लियर रखना है, किसी भी तरह के नेगेटिव थॉट्स को नहीं आने देना मन में। क्योंकि जब आप सात्विक जीवन यापन करेंगे तो डेफिनेटली आपकी बुद्धि भी जो है वो पॉजिटिव चीज़ों की ओर अट्रैक्ट होगी, है ना। नेक्स्ट जो कार्ड है प्राणायाम, तो आपको प्राणायाम करना है। प्राणायाम जो होती है, जो एक्सरसाइज होती है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज, आप प्राणायाम देखोगे ये ब्रीथिंग एक्सरसाइज होती है। तो आपको प्राणायाम जरूर करना है ताकि आपकी एनर्जी जो है बैलेंस रहे। साथ साथ लक्ष्मी माँ की विशेष कृपा आपके जीवन में बनी रहेगी। और बुद्धि का कार्ड है, तो अपनी बुद्धि को जो है वो सीखने की ओर लगाना है, कुछ ना कुछ लर्निंग आपको करते रहना है। साथ साथ नियमस का कार्ड है, आपको जो है कुछ नियमों का पालन करना है। जैसे आपको योगा करना है, आपको स्वाध्याय करना है, आपको अपना जो बुद्धि है वो धर्म की ओर लगानी है। अगर आप अपनी बुद्धि को धर्म की ओर लगाओगे तो डेफिनेटली आपकी जो लक्ष्मी है वो दिन प्रतिदिन दिन चौगुनी और रात दोगुनी, मतलब क्या बोलते हैं, दिन दोगुनी और रात चौगुनी आप जो है वो तरक्की करोगे। तो अपनी बुद्धि को जो है अच्छी चीज़ों में लगाना है, जैसे कि आप योगा करें, प्राणायाम करें और सात्विक भोजन करें। नियम एक बना के चले कि हमें एक नियम बांध के चलें। जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना कि 11 रखते हैं, कुछ लोग, मतलब धर्म का आचरण आपको करना है, धर्म को नहीं छोड़ना है और अपनी बुद्धि को सात्विक चीज़ों में लगाना है। अगर आप इन सब चीज़ों में अपनी बुद्धि को लगाओगे तो डेफिनेटली आपकी जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी माँ की कृपा हमेशा आपके जीवन में बनी रहेगी। तो ये थी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ साथ अगर आप पेड रीडिंग लेना चाहते हैं या मेरे साथ टैरो सीखना चाहते हैं तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं कि जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ की थी उनकी किस्मत में क्या लिखा है। तो जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ की थी, देखते हैं कि उनकी किस्मत में क्या लिखा है, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ की थी उनकी किस्मत में क्या लिखा है। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ की है उनके जीवन में, या कह सकते हैं उनकी किस्मत में क्या लिखा है। तो पहला जो कार्ड है वो है पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, टॉवर,
टेम्परेंस, Wheel of Fortune, Ace of Cups, Nine of Cups, Eight of Pentacles, Two of Pentacles. बॉटम ऑफ द डेक जो आ रहा है एट ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर कुछ कार्ड्स और हम लेंगे मेजर अरकाना से, कुछ कार्ड्स और लेंगे। तो यहाँ पर फिर से टेम्परेंस का कार्ड आ गया। देखिए यहाँ भी टेम्परेंस और यहाँ भी टेम्परेंस। फिर से यहाँ पर टॉवर आ रहा है। कोई मेजर शिफ्ट आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। मून का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक है द फूल। ट्रुथ, कोई सच्चाई मुझे ऐसा लग रहा है आपके सामने आ सकती है। लीडरशिप, सक्सेस। एक कार्ड और हम लेंगे। सिंप्लिसिटी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई आप ना पिछले जन्म का कोई जो है हिसाब पूरा करने जो है आए हैं। साथ साथ विजडम का कार्ड है। यहाँ पर आपकी स्थिति जो है बहुत अच्छी हो सकती है प्रेजेंट में। बहुत कुछ चैलेंजेस भी आप फेस कर रहे हो, लेकिन आप अपनी तरफ से जो है सारी चीज़ें सही करने की कोशिश करते हो। लेकिन आपकी किस्मत में कोई टॉवर मूवमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें आपके जीवन में आ रही हैं जो कि आपको स्ट्रांग बनाने के लिए आई हैं, जो कि आपको बैलेंस करने के लिए आई हैं। जो भी अचानक से आपकी लाइफ में कोई सच्चाई सामने आ सकती है। अचानक से कुछ ऐसा हो सकता है कि आप जो है कह सकते हैं कि आप ना बहुत टूट जाओ। ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि 2 बार टॉवर आया, 2 बार ही यहाँ पर जो है शिव शक्ति का कार्ड आया, जिसे हम टेम्परेंस कहते हैं। तो यहाँ पर साथ साथ मून का भी कार्ड आया है। तो यहाँ पर हो सकता है जीवन में ऐसा मोमेंट आ जाए जिसके बाद आप जो है इमोशनली बैलेंस्ड ना रह सके। तो यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड आया है। यहाँ पर आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस रखना है। चाहे कोई भी मेजर शिफ्ट आपकी लाइफ में आए, ऐसा शिफ्ट जो कि हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में घटित हो जिसके बाद आपको ऐसा लगे कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। कभी कभी हम सोचते हैं ना कि ये चीज़ें हमारी लाइफ में ख़राब हो गई। कभी कभी वो चीज़ें हमें ख़राब दिखाई देती हैं,
लेकिन कई बार वो बहुत कुछ हमें सिखाकर जाती है और हमें जीवन में आगे बढ़ाने में हेल्प करती है। तो हम कह सकते हैं ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज, मतलब कोई ऐसी ब्लेसिंग्स आ रही हैं जो कि आपको ऐसा लगे कि ये ठीक नहीं है आपकी लाइफ में, लेकिन कहीं ना कहीं ये शिव शक्ति का कार्ड है, आपके ऊपर शिव शक्ति की कृपा है। आपके जीवन में आपकी किस्मत जो है वो इसी तरह से जो है राइज होगी, इसी तरह से आपकी किस्मत जो है वो चमकेगी। आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसके घटित होने के बाद हो सकता है आपको लगे कि मैं बहुत टूट गया हूं या टूट गई हूं, लेकिन आपको ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि जीवन में आपको बहुत कुछ बैलेंस, एंजल्स का कहीं ना कहीं आपके ऊपर हाथ है, एंजल्स की कहीं ना कहीं आपके ऊपर ब्लेसिंग्स है, शिव शक्ति की आपके ऊपर कृपा है। आपके जीवन में फिर से एक नई शुरुआत होगी और ऐसी शुरुआत होगी कि आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। आप जिस भी काम में हाथ डालोगे उस काम में आपको सक्सेस मिलेगी, क्योंकि यहां पर सक्सेस का कार्ड है। सिंप्लिसिटी, लेकिन अपने आप को सिंप्लिसिटी अपनानी है, सरलता अपनानी है, एंग्जाइटी नहीं अपनानी। कई बार होता है ना कि हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती कि हम बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको सोचना नहीं है, क्योंकि जीवन में कुछ ऐसा हो, ऐसी परेशानी आए जो कि आपको तोड़ दे। लोग आपके लिए कॉन्स्पिरेसी क्रिएट कर सकते हैं, लोग आपको किसी परेशानी में डाल सकते हैं, लेकिन वो परेशानी आपको जीवन में आगे बढ़ाने में मदद करेगी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आप सारी चीजों को बैलेंस कर लोगे, क्योंकि शिव शक्ति का कार्ड है, टेम्परेंस का कार्ड है, मून का कार्ड है। मोती धारण कीजिए आप, हो सकता है आपके जो इमोशंस है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो मोती या तो आप अंगूठी के रूप में पहने या फिर आप जो है ब्रेसलेट या माला के रूप में मोती धारण कीजिए। साथ साथ सोमवार को आपको जो है कच्चा दूध मिलाकर जो है वो शिवलिंग पर जरूर चढ़ाना, या कच्चा दूध आप जो है शिवलिंग पर चढ़ाइए। शिव जी की सोमवार के दिन पूजा जरूर करनी है। शिव शक्ति की अगर आप पूजा करोगे तो इन सारी चीज़ों से आप बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। लीडरशिप क्वालिटी आप में कूट कूट कर भरी हुई है और यही लीडरशिप क्वालिटी आपको जीवन में आगे लेकर जाएगी। सक्सेस का कार्ड है, सफलता का कार्ड है, सफलता कहीं ना कहीं आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। मून को आपको बैलेंस करना है, मून को आपको गेजिंग करना है। जब फुल मून होता है ना, तब आपको फुल मून लाइट में आप जो है मेडिटेशन करें और शिव जी की विशेष पूजा करें, तो आप अपने मून को भी यहाँ पर बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर कुछ कार्ड्स और हम लेंगे गाइडेंस के लिए। देखिए यहाँ पर भी फूल का कार्ड आया था बॉटम ऑफ द डेक में, तो कहीं से कोई नई शुरुआत आपके जीवन में होगी। जो चीजें आपकी लाइफ में होगी उसको ईश्वर की ही ब्लेसिंग समझ के आपको जो है एक्सेप्ट करना है। देखिए यहाँ पर कार्ड्स गिरे हैं संतोष, भुवनेश्वरी, वाओ, या तो मुझे मून का कार्ड इसलिए भी दिखाई दे रहा है, या तो मुझे ऐसा लगता है कि आप परेशानी देखकर बहुत जल्दी घबरा जाते हो, बहुत जल्दी आप या तो पास्ट में कुछ हुआ तो डिप्रेशन में चले जाते हो, या एंजाइटी आपको होने लगती है। भक्ति,
सहस्त्र हार चक्र, क्राउन चक्र का कार्ड है। कफ आ रहा है। बॉटम ऑफ द डेक काली। तो यहाँ पर जो बॉटम ऑफ द डेक काली का कार्ड है, तो काली जी उसी व्यक्ति की लाइफ में आती है जिसकी लाइफ में बहुत कुछ नेगेटिव चल रहा होता है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत अच्छे हो, आप सबको सपोर्ट करते हो, लेकिन लोग आपकी कदर नहीं करते कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर काली जी आपके जीवन से उन लोगों को हटाने आई